यूपी उत्तराखंड के बीच परिसंपत्ति विवाद का हल निकल गया है। 21 साल पुराना विवाद आखिरकार करीब करीब सुलझा लिया गया है। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सीएम योगी से मुलाकात की है। दोनों मुख्यमंत्रियों के बीच लंबी बैठक के बाद इन विवादों के निपटारे की खबर आई है। बैठक के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जानकारी देते हुए यह बताया कि परिसंपत्ति विवाद पर सहमति बन गई है। दोनों सरकारों की सहमति से अब कोर्ट में सभी केस भी वापस लिए जाएंगे। साथ ही सीएम धामी ने कहा कि जो बचे हुए मामले हैं उनके लिए 15 दिनों का वक्त तय किया गया है। दोनों प्रदेशों की टीमों के ज्वाइंट सर्वे के बाद बचे हुए मामलों पर फैसला लिया जाएगा। वहाँ पर दो बैराज आज बड़ी जीर्ण शीर्ण अवस्था में आ गए हैं। पिछले दिनों आपदा के समय में काफ़ी उनमें नुकसान हो गया है। एक भारत नेपाल सीमा पर बनबसा का बैराज है, उसका पुनर्निर्माण उत्तर प्रदेश की सरकार करवाएगी, सिंचाई विभाग करवाएगा। इसी प्रकार से किच्छा का जो बैराज है उसका निर्माण भी उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग करवाएगा। इसी प्रकार से परिवहन निगम को उत्तर प्रदेश के द्वारा उत्तराखंड परिवहन निगम को जो 205 करोड़ रुपए है उसका भुगतान किया जाएगा। ये बैठक में निर्णय हुआ है। आवास विभाग की जो परिसंपत्तियाँ व देनदारियाँ हैं वो दोनों राज्यों को बराबर 50-50% के अनुपात में दोनों का बंटवारा हो गया है। और अगले 1 माह में हरिद्वार का जो अलकनंदा होटल है वो उत्तराखंड को हस्तांतरित कर दिया जाएगा। वहाँ पर उस दिन माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का भी कार्यक्रम होगा। मैंने बैठक शुरू होते ही पहले अनुरोध किया था, हम लोग बहुत बार आंकड़ों में और जितने भी न्यायालयों में जो वाद विवाद गए हैं, चाहे उत्तराखंड की सरकार के द्वारा गए हैं या उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा गए हैं, जो न्यायालयों में है उसको सारे वाद वापस लिए जाएंगे। दोनों सरकारों की सहमति इस पर भी बनी है। उधर सीएम योगी और सीएम पुष्कर सिंह धामी की बैठक के बाद एबीपी गंगा संवाददाता विवेक त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। आपको सुनवाते हैं सीएम धामी ने क्या कहा है। उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड की परिसंपत्तियों को लेकर विवाद हल होता नजर आ रहा है। हमारे साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज की बैठक में क्या हुआ। धामी जी, योगी जी के साथ बैठक थी, बड़े भाई छोटे भाई का मामला है, क्या बैठक में महत्वपूर्ण मुद्दे आपने उठाए? बैठक में सभी मुद्दों पर हमारी सहमति हो गई है और जितने भी प्रकरण लंबित थे सारे मामले निस्तारित हो गए हैं। और जो बचे हुए हैं कुछ मामले वो अगले 15 दिनों में उनमें दोनों राज्यों की सरकारें ज्वाइंट सर्वे करेंगी, दोनों के विभाग ज्वाइंट सर्वे करेंगे। उसके आधार पर जैसे सिंचाई विभाग है, सिंचाई विभाग में 5700 हेक्टेयर भूमि है और 1700 मकान है। जितनी उत्तर प्रदेश को आवश्यकता होगी उत्तर प्रदेश को मिल जाएंगी और बाकी उत्तराखंड को हो जाएंगी। इसी प्रकार से वन विभाग के भी जो देयक हैं वो तुरंत उसके भुगतान हो जाएंगे। परिवहन निगम के 205 करोड़ रुपये के भुगतान हो जाएंगे। जो हमारे पुराने बैराज हैं उन बैराजों को पुनः निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश की सरकार उस पर काम करेगी। जो बनबसा बैराज है, किच्छा बैराज है, इसी प्रकार से अलकनंदा होटल है वो उत्तराखंड को मिल जाएगा। और जो वाटर स्पोर्ट्स की जो गतिविधियां अभी तक बंद थी हमारे सभी डामों पर, नानक सागर, धौरा डाम, उन सभी पर वाटर स्पोर्ट्स की गतिविधियों की भी आज अनुमति मिल गई है। परिवहन विभाग की कुछ संपत्तियों को लेकर मुकदमे भी चल रहे हैं, उन मुकदमों की क्या स्थिति है? वो इस बैठक में तय हुआ है 205 करोड़ रुपए उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड परिवहन निगम को मिल जाएंगे और वो मामले इस पर सहमति बनी है कि न्यायालय से वापस लिए जाएंगे। अगर ये संपत्तियों का मामला हल हो जाता है तो उत्तराखंड का राजस्व बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियाँ वहाँ मजबूत होंगी? हाँ, निश्चित रूप से। चूँकि देखिए उत्तर प्रदेश हमारा बड़ा भाई है और हम लोगों ने अपना प्रारंभिक जीवन यहीं प्रारंभ किया है। हमारा एक गहरा नाता है क्योंकि मातृ प्रदेश भी है। तो उत्तराखंड जिस प्रकार से, चूँकि उत्तर प्रदेश हमारा बहुत विशाल प्रदेश है और आज की बैठक से जो भी निर्णय हुए हैं उससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी चुनौती थी, इसके पहले भी कई बार प्रयास हुए, 4 साल से प्रयास हो रहे हैं, लेकिन अंतिम समय पर आके जब चुनाव होने वाले हैं तब आपने ये उपलब्धि हासिल की है। इसको कितने दिन में मानते हैं कि ये फैसला हो जाएगा इस पर? नहीं, सभी पर फैसला हो गया, केवल सिंचाई विभाग को छोड़कर, क्योंकि सिंचाई विभाग में दोनों राज्यों का 15 दिन का टाइम बॉन्ड किया गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम होगा हरिद्वार में आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी का, उससे पहले सारे मामले पर ज्वाइंट सर्वे होने के बाद यही सहमति बनी है कि जो उनको आवश्यकता होगी सर्वे के आधार पर जितनी होगी वो ले लेंगे 5700 हेक्टेयर ज़मीन में से। इसी प्रकार से 1700 जो मकान हैं उनमें से बाकी उत्तराखंड को मिल जाएंगे। तो मुख्यमंत्री योगी जी से जो मुलाकात हुई है, जो बैठक हुई है, इसमें बहुत सारे निर्णय लिए गए हैं और ये भी निर्णय लिया गया है कि सर्वे किया जाएगा। सर्वे के बाद तय होगा कि कितनी ज़मीन उत्तराखंड को देनी है और कितनी ज़मीन यूपी के पास रहेगी। ये बहुत महत्वपूर्ण फैसला इस लिहाज से भी है क्योंकि आगे चुनाव होने वाला है। 2022 की विधानसभा चुनाव
चुनाव में ये जो निर्णय आज हुआ है, जो बैठक में आज फैसले लिए गए हैं, ये विधानसभा चुनाव के लिए भाजपा की उत्तराखंड में दिशा और दशा तय कर सकते हैं। कैमरा सहयोगी वीरेंद्र के साथ विवेक त्रिपाठी, एबीपी गंगा, लखनऊ। और अब आपको सीधा विवेक त्रिपाठी के पास ही लिए चलते हैं, जो इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी मौजूद थे और उन्होंने एक्सक्लूसिव बातचीत की है पुष्कर सिंह धामी से। विवेक, लगभग 2 दशक के बाद परिसंपत्ति विवाद जो है अब लगभग सुलझ गया है। कुछ मुद्दे बाकी हैं जिन पर ज्वाइंट सर्वे होना है, तो विस्तार से बताइए कि इस संपत्ति में यूपी और उत्तराखंड किसके हिस्से क्या आया और आखिर किस तरह चर्चा के बाद ये सहमति बनी है। बिल्कुल आशा, देखिए जब उत्तराखंड बना था, नए राज्य का गठन हुआ था, तब उत्तर प्रदेश का काफ़ी पहाड़ी हिस्सा उसमें चला गया था और उत्तराखंड बनने के बाद जो समझौता हुआ था, यानी जो एक मसौदा हुआ था, उसमें तय हुआ था कि 75% हिस्सा उत्तर प्रदेश के पास रहेगा और 25% हिस्सा उत्तराखंड को दिया जाएगा। ये करीब 21 साल पहले की बात है जब नया राज्य गठित हुआ था। लेकिन जैसे जैसे स्थितियां बदलती गईं और आर्थिक गतिविधियां तेज होती रहीं, चाहे उत्तर प्रदेश में हो या उत्तराखंड में हो, और उत्तराखंड एक इनरिच स्टेट के रूप में सामने आता रहा, जो जहां पर प्राकृतिक परंपरा और प्राकृतिक संरक्षण वाली चीज़ें थी, वो जैसे जैसे सामने आती रही, तो ये हुआ कि उत्तराखंड को और ज़रूरत है इसके बाद जो अपना हिस्सा था। जैसे कि पुष्कर सिंह धामी ने कहा भी कि बड़े भाई और छोटे भाई का मामला है और हम इसको आपस में सुलझ लेंगे, विवाद निपटा लेंगे। तो आज भी बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके बड़े भाई के तौर पर उस बैठक में नजर आए। वहाँ पर जो भी चीज़ें थी, जो भी संपत्तियां थी, सिंचाई विभाग की संपत्तियों को अगर हम ले लें, जलाशय को ले लें, बांधों को ले लें, रामगंगा बांध जो बना हुआ है, वहाँ पर जो बांध बनाया है उत्तराखंड सरकार ने बनाया है, लेकिन जो संचालन कर रहा है वो उत्तर प्रदेश सरकार कर रही है। इसी तरह से तमाम वहाँ पर गेस्ट हाउस हैं। अलकनंदा गेस्ट हाउस की बात आ रही थी, अलकनंदा गेस्ट हाउस भी उत्तराखंड चाहता था, लेकिन उत्तर प्रदेश के पास है। तो बहुत सारी संपत्तियाँ उत्तराखंड की उत्तर प्रदेश संचालित कर रहा है और वहाँ का रखरखाव, देख रेख, यहाँ तक कि एम्प्लॉय भी वहाँ पर वही उत्तर प्रदेश सरकार के ही हैं। तो ऐसे में सरकार को वहाँ राजस्व का बड़ा नुकसान हो रहा था। परिवहन विभाग एक किसी भी स्टेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण विभाग होता है। जो परिवहन विभाग है, वहाँ की तमाम संपत्तियाँ भी उत्तराखंड की और उत्तर प्रदेश की विवादित हैं। उसको लेकर मुकदमे भी चल रहे थे, कई मुकदमे चल रहे थे, जिस पर आज निर्णय हुआ है कि अगर ये विवाद हल करना है तो सबसे पहले मुकदमे वापस लिए जाएंगे। बिना मुकदमे वापस लिए हम आगे कदम नहीं बढ़ा सकते। इसको लेकर विभाग की प्रक्रिया शुरू हो गई है। दोनों स्टेट के जो विभाग हैं, परिवहन विभाग के सचिव हैं, मंत्री हैं, तो कुल मिला के ज्यादातर मुद्दों पर सहमति बन चुकी है और मुख्य बातें जो अभी रह गई हैं ज्वाइंट सर्वे के बाद, वहां पर भी सकारात्मक दिशा में कदम उठाए जाएंगे, इसके संकेत दे दिए गए हैं। बहुत शुक्रिया विवेक चर्चा के लिए।